आइए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर चलते हैं जिसने आज़ादी की लड़ाई का रुख ही बदल कर रख दिया। ये कहानी है चौरी चौरा कांड की। सोचिए, साल था 1922। पूरे भारत में आज़ादी की एक जबरदस्त लहर थी, लेकिन एक अकेली घटना ने इस पूरे आंदोलन के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। लेकिन चौरी चौरा की इस कहानी को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस दौर में जब पूरे देश में आज़ादी की एक लहर दौड़ रही थी। ये 1920 का दशक था। ब्रिटिश हुकूमत का जुल्म और उसके खिलाफ महात्मा गांधी की आवाज़। उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, मतलब अंग्रेज़ों की बनाई हर चीज़ का बहिष्कार। और क्या कहने, लाखों भारतीय एक नई उम्मीद के साथ इस आंदोलन में कूद पड़े। हवा में ना एक जबरदस्त जोश था, एक यकीन था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है। तो ये तो थी पूरे देश की कहानी। अब चलिए इसी बड़े आंदोलन के बीच हम अपना ध्यान एक छोटे से कस्बे चौरी चौरा पर लाते हैं, और उस एक खास दिन पर। चौरी चौरा ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये छोटी सी जगह इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगी। तो तारीख थी 4 फरवरी 1922। दिन की शुरुआत तो हुई एक शांतिपूर्ण जुलूस से। लोग असहयोग आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन दोपहर होते होते मामला बिगड़ गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। पुलिस ने फायरिंग और लाठीचार्ज शुरू कर दिया। बस यहीं से सब कुछ बदल गया। जो भीड़ सुबह तक शांत थी, शाम तक उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था, और उसने पुलिस स्टेशन को ही अपना निशाना बना लिया। और इस गुस्से का अंजाम बहुत भयानक था। भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, और उस आग में 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो एक बार फिर से देखें कि हुआ क्या। तारीख 4 फरवरी 1922, जगह चौरी चौरा, गोरखपुर। वजह पुलिस का जुल्म, और नतीजा 22 पुलिस वालों की मौत। एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक हिंसक घटना में तब्दील हो गया। हिंसा की ये खबर जंगल की आग की तरह फैली, और जब ये आंदोलन के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी तक पहुंची तो सब कुछ थम सा गया। यहीं से कहानी लेती है एक नया मोड़। गांधी जी का वो फैसला। गांधी जी को इस खबर से गहरा सदमा लगा। उनके लिए ये सिर्फ एक हिंसक घटना नहीं थी, ये एक दैवीय चेतावनी थी। उन्हें लगा कि आंदोलन अपने अहिंसा के रास्ते से भटक गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुद को शुद्ध करना होगा, ताकि मैं नैतिक माहौल में हो रहे छोटे से छोटे बदलाव को भी समझ सकूं। और इसी एक घटना की वजह से गांधी जी ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पूरे देश में चल रहे असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस लेने का ऐलान कर दिया। गांधी जी का ये फैसला सिर्फ आंदोलन का अंत नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, एक निर्णायक मोड़। देखिए, चौरी चौरा का असर बहुत गहरा था। पहली बात, इसने आज़ादी की लड़ाई की पूरी स्ट्रैटेजी ही बदल दी। दूसरी, अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का जो सिद्धांत था वो और भी ज्यादा मजबूत हो गया। और हाँ, तीसरा असर ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार को बहाना मिल गया। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए और भी ज्यादा सख्त कानून बना दिए। ये बदलाव बहुत बड़ा था। मतलब चौरी चौरा से पहले पूरा जोर किस पर था? बड़े बड़े विरोध प्रदर्शनों पर, सविनय अवज्ञा पर। लेकिन इस घटना के बाद फोकस शिफ्ट हो गया। अब जोर था रचनात्मक कामों पर, अनुशासन पर, और सबसे जरूरी, वॉलंटियर्स को अहिंसा की असली ट्रेनिंग देने पर। तो आखिर में चौरी चौरा की घटना जितनी दुखद थी, उतनी ही बड़ी एक सीख भी थी। ये पूरे देश के लिए एक सबक था, अनुशासन का सबक, और इस बात का सबक कि अहिंसा का रास्ता कहने में जितना आसान है, उस पर चलना उतना ही मुश्किल। और यहीं पर एक सवाल उठता है, क्या ये घटना अपने तमाम दर्द और मुश्किल सबकों के साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सबसे बड़ी सीख थी? एक ऐसा पल जिसने आज़ादी तक जाने वाले रास्ते को हमेशा के लिए बदल दिया। इस पर सोचिएगा जरूर।